हेलो विद्यार्थियों, मैं एपी सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पहला बात हम लोग देखेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मीन्स कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन एज आइसोमर। मीन्स आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स, टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन वो कंपाउंड्स अलग अलग होगा। फार्मूला सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर्स अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर। क्या बोलेंगे? आइसोमर। और आइसोमर बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यदि हम लोग देखें आइसोमर का डिफिनीशन, तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर बनने की प्रक्रिया को, आइसोमर बनने की घटना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या हो गया? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नॉन एज आइसोमर। हम लोग उसको बोलेंगे आइसोमर। तो हम लोग पहले एग्जांपल्स देखते हैं किसका? आइसोमर का। तो जैसे एक फार्मूला हम आपके सामने ले रहे हैं C4H10। अब इस फार्मूला से हम लोग जो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे वो कंपाउंड्स आपस में कहलाएगा आइसोमर। जैसे मैं एक कंपाउंड्स लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, एक कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ दूसरे कंपाउंड्स को, आप गौर से देखेंगे। अब ये दोनों कंपाउंड्स के बात करेंगे तो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? तो ये कंपाउंड जो बना है वो बना है कार्बन और हाइड्रोजन से। आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये पूरे कंपाउंड्स में जितने कार्बन है उसको काउंट करेंगे तो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर्स में पहला स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो कार्बन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 4, कार्बन कितना आ रहा है? 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 3 9 और 1 10। तो ये दोनों स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर में एक चीज़ कॉमन आ रहा है। वो कॉमन क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, नाम भी अलग है। इसका आप नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका इस पहला कंपाउंड्स जो देख रहे हैं, पहला कंपाउंड्स का नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। और इसका नाम की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो CH3 है वो CH3 ब्रांच लग गया। तो नंबरिंग हम लोग उधर से करते हैं जिधर से मिनिमम आता है। तो 1 2 3 4 ब्रांच जो है वो दोनों साइड से बराबर 2 ही नंबर पे आ रहा है, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। तो दूसरा नंबर कार्बन पे लगा हुआ है क्या? 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? ANE। तो इसका नाम की बात करेंगे तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो कंपाउंड्स यदि आप देखेंगे कंपाउंड्स 1 और कंपाउंड्स 2 आप देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या है? सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हो सकता है आवाज़ में इशू आ रहा होगा, फैन चल रहा था अभी, उसको बंद कर दिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, नाम अलग है। तो यही दोनों आपस में कहलाया क्या? आइसोमर। क्या कहलाया? आइसोमर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। पहला और दूसरा जो बना है वो इसी से बना है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, नाम अलग है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाया? आइसोमर। अब बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बोलेंगे।
तो अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आइसोमर हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर्स अलग है। तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होने के आधार पे आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। तो आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। मीन्स आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इसको दो भाग में बांटा गया है। किसको दो भाग में बांटा गया है? आइसोमेरिज्म का। यहाँ पे आप पॉपअप में देख सकते हैं कि आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स विच आर नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर। और बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा जो है वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 6 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे आप। आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो कितना किया गया है? 6 किया गया है। 6 भाग में इसको बांटा गया है। किसको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा बात करेंगे हम लोग तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा जो है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा जो है वो मेटामेरिज्म, पांचवा जो है वो है टोटोमेरिज्म, छठा जो है वो है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। कौन कौन हो गया? पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या बताए? पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा क्या बताए? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा क्या हो गया? मेटामेरिज्म, फिर नेक्स्ट कौन हो गया? टोटोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद में एक छठा नंबर है, उसको हम लोग बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे सेकेंड पार्ट क्लासिफिकेशन का। तो आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दिख रहा होगा। पहला क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है वो हमारा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक है कॉन्फिगरेशनली आइसोमेरिज्म। फिर कॉन्फिगरेशनली आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया है। कॉन्फिगरेशनली आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम लोग तो दो भाग में बांटा गया, एक सिस आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा होता है ट्रांस आइसोमेरिज्म। पहला हो गया सिस आइसोमेरिज्म और दूसरा हो गया ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया किसका? आइसोमेरिज्म का। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को कितने भाग में बांटा गया? तो आइसोमेरिज्म को आप देखेंगे तो दो भाग में बांटा गया। पहला एक बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड बी की बात करेंगे। कौन है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग उसको बोलते हैं कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर अलग होगा। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा। अब देखो स्टेरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें या फिर आइसोमेरिज्म की बात करें, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको आप माइंड में रखो कि जो नाम दिया गया है वही अलग होता है। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम होने वाला है। आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अब जो नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है वही चीज़ उस आइसोमेरिज्म में अलग होगा। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो नाम क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चरल। तो इस आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर अलग होगा। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा।
कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, जो नाम आ रहा है वही अलग होगा। नाम क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म उसे बोलते हैं कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा तब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। आप कमेंट में लिखिए व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो कमेंट में आप लिखिए कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। आप टाइप करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। चेन आइसोमेरिज्म उसको बोलेंगे कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, चेन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो फॉर्मूला सेम, पोजीशन अलग। क्या बोले? जो नाम होगा वही अलग होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग। मेटामेरिज्म की बात करेंगे तो कोई भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके आइदर साइड जो अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं उनका जो है नंबरिंग अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। टोटोमेरिज्म की बात करेंगे तो यह एक दिखता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरह, लेकिन ये आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन होता है माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। तो यदि मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। कौन कौन? पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म, पांचवा टोटोमेरिज्म और छठा देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग एक का करके स्टडी करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म की बात बताएं तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है? हम बताएं कि जो नाम होगा वही अलग होगा। तो कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन पेरेंट चेन अलग होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर। अब बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का जो नेचर होगा वो अलग होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉरी चेन आइसोमर्स, और बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल्स, ठीक है? थोड़ा सा डिफिनीशन को थोड़ा और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं इसका, किसका? चेन आइसोमेरिज्म। इसको आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स का जो मोलिकुलर फॉर्मूला रहने वाला है वो कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है ना? कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफर रहेगा, अलग रहेगा। क्या अलग रहेगा? इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का नेचर जो होगा वो अलग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। किसको बोलेंगे? जिसका कार्बन चेन अलग होगा उसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। कार्बन चेन अलग होगा, क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। एंड द फेनोमेनन इज नॉन एज चेन आइसोमेरिज्म। जो चेन आइसोमर बनने की प्रक्रिया है, घटना है, उसी को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। तो एक फॉर्मूला लिखते हैं C4H10। अब इससे हम लोग बनाएंगे कंपाउंड्स जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन हमको पेरेंट चेन क्या रखना है? अलग रखना है। तो पहला कंपाउंड्स और ये रहा दूसरा कंपाउंड्स। अब ये दोनों कंपाउंड्स का नाम अलग है। अभी कुछ देर पहले मैं इस कंपाउंड्स का नाम बताया था, इसका नाम जो है वो है ब्यूटेन और इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। आप कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? उससे मुझे आइडिया मिलेगा। क्या आप केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट के ही विद्यार्थी हैं कि आप बाहर से भी आप स्टडी करें, तो ये मुझे प्रॉपरली पता चलेगा, ठीक है? और आप भी मुझे बताएंगे तो मुझे और भी एनर्जी मिलेगा, ठीक है? 10-12 घंटा का हमारा ऑफलाइन क्लासेस होता है, फिर भी उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ टाइम आपके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है? तो आप लोग एकदम शेयर कीजिए ज़बरदस्त वीडियो को, ठीक है? और बेहतर लगे, ठीक है ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि इसका नाम ब्यूटेन हो गया, इसका 2-मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो ये दोनों तो बना हुआ है सेम कंपाउंड, सेम फार्मूला से C4H10 से, लेकिन ये दोनों का हम लोग देखेंगे तो पेरेंट चेन अलग है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
फर्स्ट एंड सेकेंड आर कौन सा आइसोमर, तो चेन आइसोमर। तो कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और क्या अलग है, तो अलग है चेन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। यदि हम लोग बात करें और भी एग्जांपल्स का, तो और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं किसका, चेन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें एक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है C5H12, ठीक है ना, इसे आप कितना बना सकते हो आइसोमेरिज्म, या कितना स्ट्रक्चर्स बना सकते हो जो अलग अलग होना चाहिए। तो पहला हम लोग बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, जिसका नाम पेंटेन। दूसरा हम लोग बना सकते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा जो है वो हम लोग बना सकते हैं 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। अब ये तीनों को आप देखो ध्यान से, तो तीनों को आप देखेंगे तो तीनों का पेरेंट चेन अलग है, 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स का, ये तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C5H12, लेकिन इसका क्या है, पेरेंट चेन जो है वो 5 कार्बन का है, इसका पेरेंट चेन कितना है, 4 कार्बन का, इसका पेरेंट चेन कितना है, 3 कार्बन का। तो कंपाउंड्स का हमारा मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट पेरेंट चेन क्या है, अलग है। पेरेंट चेन की बात करेंगे तो पहला और दूसरा का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, पेरेंट चेन अलग है, तो पहला का और दूसरा का रिलेशन क्या आएगा, चेन आइसोमर। फिर पहला और तीसरा को कंपेयर करो तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट पेरेंट चेन क्या अलग है, तो पहला और तीसरा भी क्या हो गया, चेन आइसोमर। पहला और दूसरा हुआ, पहला और तीसरा भी हो गया। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा का भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट पेरेंट चेन अलग है, तो क्या कहलाया, चेन आइसोमर। यदि कोई भी डाउट रह गया होगा चेन आइसोमर को लेकर के, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और एक मैं फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये फार्मूला ये है C6H14, इसको आप ट्राई करोगे, ठीक है ना, और ट्राई करके कमेंट में बताओगे आप कितना इसका चेन आइसोमर बना पाते हो। नहीं बना पाते हो तो फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये थोड़ा सा एग्जांपल्स जो है और होना चाहिए, या जहाँ कहीं भी लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ।